रेशमा नाम की एक 13 वर्षीय मासूम लड़की का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। रेशमा, जिसके बचपन के सपने अभी पूरी तरह से खिले भी नहीं थे, अचानक एक ऐसे बंधन में बंध गई जहां उसे प्यार और सम्मान की जगह डर और घुटन का सामना करना पड़ा। उसके ससुराल वाले, जो अंधविश्वासों और कुरीतियों में जकड़े हुए थे, उस बेचारी लड़की पर जादू टोना करने का आरोप लगाते और उसे तरह तरह से प्रताड़ित करते। रेशमा हर पल डर के साए में जीती थी, न जाने कब कौन सा अत्याचार उस पर टूट पड़े। उसके पति, जो अपनी बहनों और भाभियों के प्रभाव में थे, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। एक दिन अपनी सहन शक्ति खो बैठी रेशमा अपने मायके की ओर भागी, उम्मीद में कि वहां उसे थोड़ा सहारा और प्यार मिलेगा। लेकिन उसके मायके वालों ने भी उसे ठुकरा दिया। समाज के बंधनों और अपनी कथित प्रतिष्ठा की चिंता में उन्होंने रेशमा को वापस उसके ससुराल भेज दिया, जहां उसका इंतजार और भी भयानक अत्याचार कर रहे थे। ससुराल लौटते ही रेशमा को उसके नंदों और भाभियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे ताने दिए और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उनकी शिकायत करके क्या हासिल कर लिया। अब रेशमा और भी ज्यादा अकेली और बेबस महसूस कर रही थी। हर पल उसे डर लगता था कि न जाने कब उस पर जादू टोना किया जाएगा, कब उसके पति को उसके खिलाफ भड़काया जाएगा और किस बात पर उसे मार पड़ेगी और अनगिनत काम कराए जाएंगे जिनका श्रेय कोई और ले जाएगा। रेशमा एक डरी हुई हिरनी की तरह हर आहट पर चौंकती और हर बात पर सहम जाती थी। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी और उसकी जिंदगी एक अंधेरी रात की तरह लग रही थी जिसमें कोई सुबह नहीं थी। लेकिन निराशा के इस गहन अंधकार में एक उम्मीद की किरण तब फूटी जब रेशमा के मोहल्ले से कुछ औरतें उससे मिलने आईं। उनमें से एक लड़की थी, किरण, जिसकी आंखों में करुणा और समझदारी झलकती थी। किरण ने रेशमा की उदासी और डर को महसूस किया और उससे अकेले में बात करने का फैसला किया। किरण के स्नेह भरे शब्दों और सच्ची सहानुभूति ने रेशमा के बंद होठों को खोल दिया। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपना डर और अपनी बेबसी किरण के सामने बयान कर दी। किरण रेशमा की दर्दनाक कहानी सुनकर अंदर तक हिल गई। उसने रेशमा को भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है और वे मिलकर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढेंगी। किरण ने रेशमा को एक नई दिशा दिखाई। उसने उसे सलाह दी कि वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करे। उसने कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है और इस नरक से मुक्ति पा सकती है। रेशमा, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा, किरण की बातों से प्रेरित हुई। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अब भी उम्मीद बाकी है। अब देखना ये है कि क्या रेशमा किरण की सलाह पर अमल कर पाएगी, क्या उसके ससुराल वाले उसे पढ़ने देंगे और क्या किरण सच में उसकी मदद करके उसे एक बेहतर भविष्य दिला पाएगी। ये एक लंबी और कठिन राह है, लेकिन रेशमा के पास अब एक दोस्त है और एक सपना है, एक ऐसी जिंदगी का सपना जहां वो डर और अत्याचार से मुक्त होकर सम्मान से जी सके। ये है अभी तक की कहानी। किरण की प्रेरणा और अपने बेहतर भविष्य के सपने को देखते हुए रेशमा ने अपने पति को किसी तरह से मनाने की ठान ली कि वो उसे पढ़ने दे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले पढ़ाई के खिलाफ हैं और उसके पति भी शायद ही राजी होंगे। एक दिन जब उसके पति थोड़े शांत मूड में थे, रेशमा ने हिम्मत करके उनसे बात की। उसने बड़ी विनम्रता और आग्रह से कहा, सुनिए जी, मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा पढ़ लिख लूं। घर के काम तो मैं करती ही रहूंगी, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं कुछ अक्षर ज्ञान सीख लूंगी। रेशमा ने अपने पति को ये नहीं बताया कि वो पढ़ाई क्यों करना चाहती है या उसके क्या सपने हैं। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी असली मंशा बताई तो शायद वो कभी राजी नहीं होंगे। उसने बस इतना कहा कि उसका मन करता है और इससे उसका मन लगा रहेगा। उसके पति पहले तो उसकी बात सुनकर नाराज हुए। उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रहा है? तुम्हें घर का काम करना चाहिए, औरतों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन रेशमा ने हार नहीं मानी। वो रोज उनसे धीरे धीरे इस बारे में बात करती रही, कभी प्यार से, कभी गिड़गिड़ाकर। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो घर के काम में कोई लापरवाही नहीं करेगी और पढ़ाई से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे रेशमा के लगातार आग्रह और शायद उसकी मासूमियत देखकर उसके पति का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इससे इसका मन बहलता है तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने रेशमा से कहा, ठीक है, पढ़ लेना, लेकिन घर का काम भी बराबर होना चाहिए। अगर काम में जरा भी कमी आई तो मैं ये सब बंद करवा दूंगा। रेशमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने पति को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो घर के काम के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देगी। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने की अनुमति पाई थी। अब रेशमा के सामने एक नया संघर्ष था।
घर के कामों के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना और ससुराल वालों की नजरों से बचकर पढ़ना। लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नया हौसला था जो उसे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। आगे क्या होगा? क्या रेशमा को पढ़ाई में सफलता मिलेगी? क्या उसके ससुराल वाले उसे शांति से पढ़ने देंगे? और किरण उसकी इस नई राह में कैसे मदद करेगी? रेशमा ने बड़ी मुश्किलों के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसने एक छोटे से कोर्स में दाखिला लिया और कुछ जरूरी किताबें और कापियां खरीदी। उसके लिए ये सब एक सपने के सच होने जैसा था। वो बड़ी लगन से पढ़ने बैठी, हर पल को कीमती समझकर। लेकिन रेशमा की ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। उसकी ननद, जो शुरू से ही उससे जलती थी और उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, उसकी पढ़ाई से और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि रेशमा कुछ नया सीखे या आगे बढ़े। उसने रेशमा को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। कभी वो रेशमा की किताबों को कहीं छुपा देती ताकि वो उन्हें ढूंढती रहे और उसका समय बर्बाद हो। कभी वो उसकी कापियों के पन्ने फाड़ देती जिससे रेशमा को दोबारा नोट्स बनाने पड़ते। इतना ही नहीं, वो हर बहाने से रेशमा को पढ़ने से रोकने की कोशिश करती। कभी वो उसे किसी काम में उलझा देती, कभी बीमार होने का नाटक करती ताकि रेशमा को उसकी सेवा करनी पड़े। वह रेशमा को मानसिक रूप से इतना परेशान कर देना चाहती थी कि वह खुद ही पढ़ाई छोड़ दे। रेशमा के लिए यह सब बहुत निराशाजनक था। एक तरफ उसे पढ़ाई करने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपनी ननद की हरकतों से वो बहुत परेशान रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ननद उससे इतनी नफरत क्यों करती है। लेकिन रेशमा ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे पढ़ना ही होगा। वो अपनी ननद की हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती और जब भी उसे थोड़ा भी समय मिलता वो छुप छुपाकर अपनी किताबें पढ़ती और नोट्स बनाती। किरण भी उसकी मदद करती थी। वो रेशमा को हौसला देती और उसे पढ़ने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराती थी। रेशमा जानती थी कि उसकी राह आसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक मजबूत इरादा था। वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि शिक्षा ही उसकी आजादी की चाबी है। अब आगे क्या होगा? क्या रेशमा अपनी ननद की हरकतों से बच पाएगी? क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी? और क्या उसकी ये मेहनत रंग लाएगी? रेशमा अपनी पढ़ाई में जुटी हुई थी और अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके ससुराल वालों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खासकर उसकी ननद, जो हमेशा अपनी खुराफातों में लगी रहती थी, ने अब एक नया षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। उसने अपने भाई यानी रेशमा के पति के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि घर में बच्चे होने चाहिए। उसने कहा, भैया, घर सूना सूना लगता है। कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके साथ खेला जाए, जो घर में दौड़े कूदे। भाभी को अब माँ बन जाना चाहिए। घर में एक प्यारा सा मुन्ना आ जाए तो रौनक आ जाएगी। ननद ने बड़ी चालाकी से अपने भाई के मन में ये इच्छा जगाई। उसने भावनात्मक बातें की और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर में एक बच्चे की कितनी जरूरत है। उसने इस बात को बिल्कुल छुपा दिया कि उसकी असली मंशा क्या है। वो जानती थी कि अगर रेशमा गर्भवती हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई अपने आप छूट जाएगी और वो फिर से पूरी तरह से घर के कामों में बंध जाएगी। यही उसकी असली चाल थी। रेशमा का पति, जो पहले से ही अपनी बहन की बातों में आसानी से आ जाता था, इस बार भी उसकी बातों में आ गया। उसे भी लगने लगा कि घर में एक बच्चे की कमी है और रेशमा को अब माँ बन जाना चाहिए। उसने इस बारे में रेशमा से बात करने का फैसला किया। अब रेशमा के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसकी पढ़ाई थी जिसे वो इतनी मुश्किलों के बाद शुरू कर पाई थी, और दूसरी तरफ उसके पति और ससुराल वालों की बच्चे की चाहत। रेशमा जानती थी कि अगर वो माँ बन गई तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी और वो फिर से उसी पुरानी जिंदगी में फंस जाएगी जहाँ उसका कोई सपना पूरा नहीं हो पाएगा। वह इस स्थिति का सामना कैसे करेगी? क्या वो अपनी पढ़ाई को बचा पाएगी या उसे अपने ससुराल वालों की इच्छा के आगे झुकना पड़ेगा? ये देखना होगा कि रेशमा इस नई चुनौती का कैसे सामना करती है। रेशमा के पति पर भी उसकी बहन का दबाव था और धीरे धीरे उसके मन में भी ये विचार आने लगा कि अगर रेशमा गर्भवती हो जाती है तो शायद उसकी पढ़ाई अपने आप छूट जाएगी। उसे अपनी बहन की बात में सच्चाई दिखने लगी कि घर में एक बच्चा आने से रौनक होगी और शायद रेशमा भी फिर पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगी। कहीं न कहीं उसके मन में भी ये डर था कि अगर रेशमा पढ़ लिख गई तो शायद वो आजाद हो जाएगी और उस पर उसका उतना नियंत्रण नहीं रहेगा। बच्चे के आ जाने से वो फिर से घर और परिवार की जिम्मेदारियों में बंध जाएगी, जैसा कि उसकी बहन चाहती थी। इसलिए अब रेशमा के पति ने भी उस पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो उससे बार बार इस बारे में बात करता और उसे समझाने की कोशिश करता कि अब उन्हें परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। वो कहता कि बच्चे के आने से घर में खुशियां आएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेशमा के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ उसकी अपनी पढ़ाई का सपना था जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ उसके पति और ससुराल वालों का दबाव था जिसे वो पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं कर सकती थी।
वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वो अभी माँ बन जाती है तो उसका पढ़ने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर वो इनकार करती है तो शायद उसके ससुराल वाले उस पर और भी ज्यादा अत्याचार करेंगे। अब रेशमा को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। उसे अपनी जिंदगी का चुनाव करना था। क्या वो अपने सपनों को कुर्बान कर देगी या फिर वो अपने हक के लिए लड़ेगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि रेशमा इस मुश्किल घड़ी में क्या कदम उठाती है। ही दुखद सच्चाई है कि रेशमा जैसी लाखों लड़कियों में से शायद कुछ ही अपनी परिस्थितियों से लड़ पाती हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाती हैं। ज्यादातर लड़कियां सामाजिक दबाव, परिवार की अपेक्षाओं और अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक देती हैं। और हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि इतनी मुश्किलों के बाद जब एक लड़की थोड़ी हिम्मत दिखाती है और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करती है तो वो गर्भवती हो जाती है। गर्भावस्था एक ऐसा मोड़ होता है जो उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर सकता है। रेशमा के साथ भी यही हुआ। अपने पति और ससुराल वालों के दबाव के आगे आखिरकार उसे झुकना पड़ा और वह गर्भवती हो गई। गर्भावस्था की खबर सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब रेशमा पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में आ जाएगी और उसकी पढ़ाई अपने आप छूट जाएगी। रेशमा के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसके सारे सपने जो उसने बड़ी मुश्किलों से संजोए थे अब बिखरते हुए नजर आ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी फिर से उसी अंधेरे में लौट जाएगी जहाँ से उसने निकलने की कोशिश की थी। उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। गर्भावस्था के दौरान उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ता था और उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसकी ननद और भाभियां उसे ताने मारती थी कि अब उसे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, अब तो उसे बच्चे की परवरिश करनी है। रेशमा अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी? यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सी लड़कियां रेशमा जैसी परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। उनकी शिक्षा, उनके सपने और उनकी आजादी को परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच के आगे कुर्बान कर दिया जाता है। अब रेशमा की कहानी किस मोड़ पर जाएगी? क्या गर्भावस्था उसकी जिंदगी का अंत साबित होगी या वो इस मुश्किल परिस्थिति में भी कोई उम्मीद की किरण ढूंढ पाएगी? हाँ, रेशमा के लिए परिस्थितियां और भी मुश्किल हो गईं। गर्भावस्था के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उन्हें घर का वारिस मिल गया था। लेकिन रेशमा की मुश्किलें कम नहीं हुई। बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पर आ गई और उसकी अपनी सेहत भी कमजोर रहने लगी। फिर अगले ही साल रेशमा ने एक और बेटे को जन्म दिया। अब उस पर 2 छोटे बच्चों की परवरिश का बोझ आ गया था। उसकी पूरी जिंदगी बच्चों की देखभाल और घर के कामों में सिमट गई। उसकी पढ़ाई पूरी तरह से छूट गई और उसके सारे सपने धुंधले पड़ गए। रेशमा अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई और निराश रहने लगी थी। उसे अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। उसकी अपनी पहचान कहीं खो गई थी और वो सिर्फ एक माँ और एक पत्नी बनकर रह गई थी जिसकी अपनी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं थी। उसके ससुराल वाले अब और भी ज्यादा उस पर हुक्म चलाते थे। उन्हें लगता था कि बच्चे होने के बाद रेशमा पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गई है और अब वो कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगी। किरण, जो रेशमा की दोस्त थी, उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती थी। वो कभी कभी उससे मिलने आती और उसे ढाढ़स बंधाती, लेकिन वो भी रेशमा की मदद करने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। रेशमा की जिंदगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। क्या रेशमा कभी इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी? क्या उसके सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे या फिर किस्मत उसे कोई और मौका देगी? ये देखना होगा कि रेशमा की कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। रेशमा की कहानी अभी तक एक मार्मिक और सच्चाई के करीब चित्रण रही है। जिस तरह से एक कम उम्र की लड़की को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे उसके सपने अधूरे रह जाते हैं, ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। अगर आपको रेशमा की ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे जरूर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस कहानी को आगे बढ़ा सकें और रेशमा के जीवन में आने वाले संभावित मोड़ों पर चर्चा कर सकें। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको इस कहानी में आगे क्या क्या होता हुआ देखना दिलचस्प लगेगा। क्या रेशमा कभी अपनी परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकल पाएगी? क्या उसे कोई ऐसा सहारा मिलेगा जो उसकी मदद करे? क्या उसके बच्चे उसकी ताकत बनेंगे या उसकी कमजोरी? आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम देखेंगे कि रेशमा की जिंदगी बच्चों के साथ कैसे आगे बढ़ती है और क्या कोई ऐसी घटना घटती है जो उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आती है। जुड़े